गुलिस्तान लाइव नशरात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम है। मैं हूं बडगाम से मोहम्मद अशरफ। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये बडगाम में हाल ही में फ़न पैराडाइज के नाम पे यहाँ पर एक बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर एक खोला गया है। आपको बताते चले कि जब आजकल के दौर में हम देखें जितना बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं कितना स्ट्रेस रहते हैं वो बच्चे, जिस तरह से पुराने ज़माने में हम देखते थे जो बच्चे खेलने के लिए घर में रहते थे वो खेल कूद ज़्यादा करते थे क्योंकि 6 साल के बाद जो बच्चा स्कूल में उसको एडमिशन मिलता है। मगर आजकल के दौर में आप जब देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल भेजा जाता है, एक तो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेस रहता है और उसके बाद खेल कूद में भी जो बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। ऐसी यूनिट्स खोलने से कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और तो एंजॉय भी करते हैं, थोड़ा उनको हम कैसे दिमागी तौर भी वो ताज़ा होते हैं। तो इस वक्त ये बडगाम में आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ आए हुए हैं, मुख्तलिफ गेम्स लगे हुए हैं, चाहे वो बाइक राइडिंग हो या यहाँ पर मुख्तलिफ हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें रखी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम पेरेंट से भी बात करेंगे, बच्चों से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्ची है जो इस वक्त एक गेम खेल रही है। इनसे थोड़ी बेटा आपका नाम क्या है? मुझे बताओ किस क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास। मुझे बताओ आजकल तो खेल कूद में उतना टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और क्या कुछ होना चाहिए? बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब पढ़ने के बाद जो खेल कूद में टाइम मिलता है, अगर ऐसा जब आप यहाँ पर आ जाए हो, आज ज़्यादातर पढ़ाई में ही रहते हो, तो इससे आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले भी कहा, जिस तरह के आजकल के बच्चे जो ज़्यादातर पढ़ाई में मसरूफ़ रहते हैं, ऐसे जब उनके इंटरटेनमेंट के लिए या उनका दिमाग ताज़ा रखने के लिए मुख्तलिफ मतलब हम देख रहे हैं कि जो खेल कूद की, मेरा मकसद जो है वो खेल कूद की तरफ है कि बच्चे जो है उतना खेल नहीं पाते हैं जिस तरह पहले हम देखते थे। तो यहाँ पर एक पेरेंट्स पे इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जनाब ये बताइए, अगर हम आजकल के दौर में देखें जो बच्चे छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर उनको जो है एजुकेशन के साथ ही माँ बाप भी ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का ये यहाँ पर खोल दिया गया, कितना लग रहा है आपको कि बच्चे एंजॉय करें और साथ ही और क्या कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे तालीम के साथ साथ भी इन सब चीज़ों की तरफ? एक्चुअली जब देखेंगे खेल कूद तो बच्चों को इसमें होना चाहिए, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स में एक दौड़ लगी है कि बच्चे खाली स्कूल जाए, किताबों के कीड़े बन जाए। लेकिन अगर हम देखेंगे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे होना चाहिए, स्कूलों में भी ऐसा माहौल होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ बडगाम में ये देख कर कि यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को जो एजुकेशनली जो इनको स्ट्रेस हो रहा है, यानी बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दिन भर किताबों का बोझ उठा उठा के, तो बीच बीच में ऐसा होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात यहाँ ज़रूर जानना चाहूँगा। जब हम पुराने ज़माने की बात करते हैं यानी 80 की दौर की बात करते हैं, तो 6 साल का जो बच्चा है वो स्कूल उसको छोड़ते थे। आजकल तो 3 साल ही बच्चा होता है उसको स्कूल भेजते, चाहे वो हम देखते हैं उनको जो है मुख्तलिफ स्कूलों में भेजा जाता है। तो जो खेल कूद बच्चे छोटे मोटे बच्चे उनकी लाइफ होती है खेल कूद करने की, छोटे छोटे बच्चों को वो कहीं ना कहीं इनसे छूट जा रहे हैं, क्योंकि जब ये स्कूल से जाते हैं सुख फिर वो आते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं स्कूलों में, इवन गाड़ियों में भी उनको नींद आ जाती है। तो ये सब से आपको लग रहा है कि उनको थोड़ा सा उस माहौल से बाहर निकाल सके? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उससे ये आगे इनको ले जा सके। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है NEP 2020 जो है, उसमें इन्होंने ये रखा है कि बच्चे जब स्कूल आए हैं तो इनको अगर हम देखेंगे तो 6+ इनको फर्स्ट में इनको एंटर करना ही है। तो जो अब क्रंच स्कूल्स हमारे पास हैं उनमें ऐसा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन हम गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि उनको भी ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को बहुत अच्छा माहौल मिले। और अगर हम देखेंगे डॉक्टर लोग भी हमें ये कहते हैं कि जो बच्चों को पहले मतलब प्री प्राइमरी से पहले उनको होना चाहिए ऐसा माहौल कि जिसमें बच्चों का अपना एक वक्त होता है जिसमें बच्चे खेलें कूदें, ताकि इनका मतलब जो जहन वो भी अच्छा रहे। पढ़ने के साथ साथ ऐसा होना ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात यहाँ पर ज़रूर जानना चाहूँगा। हम जब पुराने ज़माने की नहीं, जो पिछला ज़माना हमसे चला गया है, उस ज़माने की जब हम बात करते हैं तो बच्चे जो है छोटे मोटे बच्चे जो है कई ऐसे गेमें जो है गाँव में खेली जाती है, शहरी इलाकों में भी, जिसमें से मैं कुछ अगर कहूँगा कुछ
गिल्ली डंडा हुआ करता था, या छोटे बच्चे जो है लुका छुपी खेलते थे। अब उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो उनके, क्योंकि घर वाले भी उनको नहीं देते हैं, और जो उनका जो माहौल होता था वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। स्ट्रेस आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा है। उस स्ट्रेस को निकालने के लिए जिस तरह से हमने देखा यहाँ पर इन बच्चों के लिए यहाँ पर खोला गया है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, तो और क्या कुछ होना चाहिए ताकि बच्चे जो है उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाए। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े ग्राउंड्स भी बनाए हैं, लेकिन वो तो बड़ों के लिए है। मुझे लगता है कि हर गांव में जो आजकल पंचायत कर रहे हैं, हर गांव में ऐसा होना चाहिए, हर मोहल्ले में ऐसा होना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी एंटरटेन करें। ये तो बहुत अच्छा, इससे बच्चों का माहौल भी अच्छा रहेगा। पहले ज़माने में अगर हम देखेंगे तो बच्चे मिट्टी के साथ खेला करते थे या खिलौने बना रहे थे अपने हाथों से, ऐसा होना चाहिए। इस साल मैंने देखा है गवर्नमेंट ने वो बनाया है एक, जिसमें उन्होंने वो टॉय कैथॉन का बनाया है, तो बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन वो नहीं ठीक है। ये तो उनके लिए अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। चलिए नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा, जो छोटे मोटे बच्चे हैं कम उम्र के, वो कहीं ना कहीं उन सब पुरानी जो खेल कूद हुआ करती थी उनसे पीछे है। अब आजकल हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, खासकर ये छोटे मोटे बच्चों के लिए देखिए किस तरह ये छोटी बच्ची जो है इसमें एंजॉय कर रही है। पहले हम देखते थे यही बच्चे जो है, जब गाँव देहातों की हम बात करते थे, किस तरह वो खेलते थे, एंजॉय करते थे, मगर वो माहौल कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका है। आजकल के दौर में हम देखें बच्चे जो है ज़्यादातर, जो माँ बाप की भी यही कोशिश रहती है कि बच्चा जो है उसको ज़्यादा जो है तालीम की तरफ वो मतलब धकेल देते हैं, मगर तालीम के साथ साथ जब हम बात करें, ज़ाहिर सी बात है इन सब चीज़ों के लिए बच्चे जो छोटे में इनका जो अपना टाइम होता है खेल कूद का, वो कहीं ना कहीं इन बच्चों से छीना जाता है। इस तरह की जो यहाँ पर यूनिट खोला गया है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे आ रहे हैं, एंजॉय करें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे कितना मतलब खेल कूद को मिस कर रहे हैं इन सब चीज़। क्योंकि जब हम पिछले ज़माने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते थे बच्चे जो है खेल कूद जो करते थे, लुका छुपी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, और भी कई ऐसे गेमें थे जो वो खेला जाती थी, मगर वो माहौल पीछे छूट चुका है। आजकल के दौर में हम देख रहे हैं नए टेक्निक, ये देखिए इस साइड में भी इसने जो है बच्चों की एंटरटेनमेंट यहाँ पर देखिए हम ये कैसे ये गन सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी आप यहाँ से अगर आप उसको फायर कर सकते हैं तो वहाँ पर आप वो दिख सकते हैं कि किस तरह, या यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक राइडिंग है। इस साइड में बच्चों के लिए भी नए नए तरह की जो आजकल की गेम्स आती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा बच्चों के लिए फन पैराडाइज जो कि बड़गाम में इस वक्त खुल चुका है, और बच्चे यहाँ पर आते हैं। ये देखिए एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर देखिए किस तरह एंजॉय कर रही है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम इससे पहले इस दौर की बात करें तो ये बच्ची जो है मतलब छोटे छोटे बच्चे घर में इनको खेला जाता है, मगर वो माहौल पीछे छूट चुका है। अब आजकल के दौर में इस तरह का बच्चों के लिए होना, कितना एंजॉय ये बच्ची कर रही है आप खुद देख सकते हैं। तो हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जो बच्चे हैं छोटे मोटे बच्चे, इनके जो उम्र खेल कूद की होती है वो तो ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, मगर इतना भी बच्चों पे स्ट्रेस ना दिया जाए कि ये बच्चा जो है इन सब चीज़ों से पीछे चला जाए। और जो यहाँ पर बड़गाम में है फन पैराडाइज के नाम पे यहाँ पर इसको खोला गया है, तो यहाँ बच्चे आते हैं, डेली आते हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। फ़िलहाल गुलिस्तान लाइव नेशनल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।